उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा में पानी बढ़ जाने से नदी में कटान होने लगी है और बड़ी तादाद में वहां दफनाए गए शव गंगा में तैरने लगे हैं। ऐसे 100 से ज़्यादा शवों का नगर निगम ने अंतिम संस्कार कर दिया है। एनडीटीवी के अनुसार चुनरी में लिपटी एक महिला का शव मिला है। ये किसी की बेटी होगी, किसी की पत्नी। जन्म से मौत तक जिंदगी में न जाने कितने रिश्ते बने होंगे। शायद किसी ने 7 जन्मों के साथ का वादा भी किया हो, लेकिन मौत के बाद यहाँ फेंक गए। एनडीटीवी ने आगे लिखा है कि प्रयागराज नगर निगम के जोनल अधिकारी नीरज कुमार सिंह ने कहा है कि कुछ ऐसी महिलाओं के भी शव निकले हैं जिनकी अभी तक नेल पॉलिश भी नहीं हटी है। अभी हम लोगों ने देखा कुछ महिलाओं ने सुंदर सी साड़ियाँ पहन रखी हैं, उनके ऊपर ना तो राम नामी है ना ही कफन। इनके परिवार वालों की क्या मानसिक पीड़ा दशा रही होगी, वो तो जानना अब हम लोगों के बस का नहीं है। माँ गंगा ये एक शब्द नहीं है, ये संपूर्ण सृष्टि का केंद्र है, ममत्व का दरिया है, आंचल की छाव है और प्रकृति का सौंदर्य है। अब माँ की आंचल में जगह जगह मरघट है और सरकार इसकी मशहूरी कर रही है कि ममत्व की दरिया के किनारे लाशों का अंबार 3 साल पहले का है। मतलब माँ गंगा 3 साल पहले सिसकियां ले रही थी और धर्म के ठेकेदारों को पता ही नहीं चला। माँ गंगा और अन्य माताओं की न चीख, न रोना, न तड़पना, न कराहना, न हाहाकार, न चित्कार महलों में बैठे उन लोगों को सुनाई नहीं दी जो आज बड़े गर्व से बड़ी शान में कह रहे हैं कि गंगा किनारे लाशों की ऐसी तस्वीर अक्सर देखने को पहले मिलती है। गंगा जी हमारे साहित्य हैं, जगह जगह उनके किनारे तीर्थ हैं, आध्यात्मिक यात्रा है। गंगा जी नदी नहीं बल्कि जीवंत नदी है। विश्व भर की नदियों के पानी को आप बोतल में रख दें तो कुछ देर बाद वो पानी सड़ जाएगा, पर गंगा जी का पानी बोतल में भी पवित्र रहता है, वो खराब नहीं होता। गंगा जी का किनारा और उसके किनारे पर रेत के कण कण में एक अध्यात्म की तरंग है और इसकी पुष्टि तमाम साधु संत महापुरुष और योगियों ने किया है। पर कमाल है, 3 साल का हवाला देने वालों को इस महान रेत पर लाशें बिछी थीं और उन्हें दिखाई न दिया। आज उन रेतों को भी राजनीति का केंद्र बना दिया। प्रयाग और काशी क्षेत्र गमगीन है। काशी और लहुरी काशी के बीच गंगा किनारे जगह जगह मातम है। जो कल तक माँ गंगा पर वोट मांगते थे, वो आज उनको ही राजनीति का हिस्सा बना दिए हैं। माँ तो अभी गमगीन है, परेशान है, वो अपने आंचल में बिछी लाशों से व्यथित है। राही मासूम रजा अपने किताब आधा गांव में लिखते हैं कि यह संभव नहीं कि अगर अब भी गंगा के किनारे इस किले की पुरानी दीवार पर कोई आ बैठे और अपनी आंखें बंद कर ले तो उस पार के गांव और मैदान और खेत घने जंगलों में बदल जाएं और तपोवन में ऋषियों की कुटिया दिखाई देने लगे और वह देखे कि अयोध्या के 2 राजकुमार कंधे से कमाने लटकाए तपोवन के पवित्र सन्नाटे की रक्षा कर रहे हैं। ये लिखते हैं कि लेकिन इन दीवार पर कोई बैठता ही नहीं, क्योंकि जब इन पर बैठने की उम्र आती है तो गज भर की छातियों वाले बेरोजगारी के कूल्हे में जोत दिए जाते हैं कि वे अपने सपनों का तेल निकालें और उस जहर को पीकर चुपचाप मर जाएं।